बच्ची बकवास बंद कर, तमीज से बात कर। नहीं प्लीज देखिए खलील साहब इस तरह Oh, you bitch, shut up! एक छोटा बरतानवी फिलोसोफर सर फ्रांसिस बेकन ने कहा था, अ मैन दैट स्टूडियथ रिवेंज कीप्स हिज ओन बाउंड्स ग्रीन। जब कोई इंसान बदला लेने के बारे में सोचता है वो अपने जख्म हरे रखता है। वो उस इंसान की बुराई के सिवा कोई दूसरा ख्याल अपनी मेमोरी में नहीं आने देता, जिसे हम किसी का ख़ब्ज़ सवार करना या साइकोलॉजी में ऑब्सेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो बदले की आग में जलता रहता है और उसके ज़ख्म ताज़ा रहते हैं। खलीलुर रहमान कमर के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद डॉक्टर अमर लियाकत भी कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल से दो चार हैं। जी मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कल से लेकर अब तक लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम की रोशनी में मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तान में तुम हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैंसर और सेजिटेरियस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई या रंजिश की वजह को बयान करेंगे और उसके नतीजे में उनकी शख्सियात या पर्सनैलिटी में पैदा होने वाली तब्दीलियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसको जनरलाइज ना करें और ना ही तमाम सेजिटेरियस और कैंसर पे अप्लाई करें। या हम ये देखेंगे कि इन ज़ोडिक साइंस के दरमियान जब ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो वो क्या शक्ल अख्तियार करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि खलीलुर रहमान कमर और डॉक्टर अमर लियाकत साहब दो बड़ी शख्सियात हैं, लेकिन इंसान किसी भी हालत पोस्ट पोजीशन में हो वो अपनी फितरत या इंस्टिंक्ट का कैदी रहता है। वो तजर्बात और मुशाहिदात से नए असलूब तो सीख लेता है, मगर नेचर का इम्प्रेशन, छाप या झलक उसके ज़ाहिर और बातन में दिखाई देती रहती है। बच्ची बकवास बंद कर, तमीज से बात कर। नहीं प्लीज देखिए खलील साहब इस तरह Oh, you bitch, shut up! जिस दिन खलीलुर रहमान कमर ने मारवी सरमद साहिबा की तवाज़ो की या सख्ती से उनके नज़रिया या सोच को रद्द किया, उसी दिन से आमर लियाकत ने अपनी तहरीर में इनडायरेक्टली खलीलुर रहमान को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया था। हालांकि मंसूर अली खान के प्रोग्राम में दोनों का आमना सामना बाद में हुआ था। खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद के दरमियान सख्त कलामी का वाक़या जब पेश आया, एक कैंसर होने के नाते डॉक्टर अमर लियाकत साहब ने खलीलुर रहमान कमर के नुक्ता नज़र या स्टांस की नफ़ी के लिए अपना मवाद तैयार करना शुरू कर दिया था। इस प्रोग्राम में अमर लियाकत की स्पॉन्टेनिटी या जो उसका फ्लो था या जो पहले से प्रिपेयर्डनेस थी वो साफ देखी जा सकती है। इंतहाई लफ्ज़ बेहुदा और अक्ल से मावरा इनके आर्गूमेंट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये कल तक मैं समझ रहा था कि ये एक बदतमीज़ किस्म के इंसान है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। टॉक शो की उस लड़ाई के बाद आमर लियाकत के कॉलम्स का अगर बगौर मुताला किया जाए तो इनमें खलीलुर रहमान कमर बगैर नाम लिए साफ देखे जा सकते हैं। इंतकाम की रविश में कैंसर एक तरह के अल्फाज बार बार दोहराता है जो उसके इमोशंस में बहते हुए साफ दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मैं किसी हद तक यकीन से कह सकता हूँ कि खलीलुर रहमान कमर भी आमर लियाकत की पल पल की खबर रख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि सेजिटेरियस का ज़ाहिरी ज़ब्त या कंट्रोल कैंसर से निस्बतन अच्छा होता है, जिसकी वजह से खलीलुर रहमान कहीं भी आमर लियाकत के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, लेकिन इनके प्रोग्राम देख रहे होंगे और तहरीरें भी पढ़ रहे होंगे। सेजिटेरियस का ये ज़ब्त कैंसर को मज़ीद भड़काता है या एग्जास्पिरेट करता है, लेकिन आपको ये शायद सुन के अजीब लगे कि सेजिटेरियस एक बड़ी ख़ता के बाद उनसे अगर माफ़ी तलाफ़ी चाहेगा तो कैंसर मज़ीद ख़राब होता है। एक तरह से ये नफ़रत का ताल्लुक़ है जो उनके दरमियान मोहब्बत से भी ज़्यादा चलता है। सेजिटेरियस की सेंस ऑफ सुपीरियरिटी या एहसास बरतरी कैंसर मोहब्बत के दिनों में तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये उन्हें काटती है। अमर लियाकत ने खलीलुर रहमान कमर साहब के उस मनफी वस्फ को मारवी सरमद वाले केस के बाद अपनी तहरीरों में कई दफ़ा बयान किया है। दूसरी तरफ सेजिटेरियस जब कैंसर के इस शिद्दत पसंद रवैये की जद में आता है वो खामोश हो जाता है और कैंसर की तरफ से की गई इंसल्ट और गम गुस्से में लज्जत महसूस करना शुरू हो जाता है। ज़ाहिरन तो ऐसा लगता है कि वो उसे संजीदगी से नहीं ले रहा है,
لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس محبوب نما دشمن کی ہر حرکت پہ نظر رکھے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک، میں کل بھی آپ کا مداح تھا اور آج بھی آپ کا مداح ہوں۔ کینسر جذبات کا مجموعہ ہے، اس لیے اگر کسی دوسرے انسان کی وجہ سے ان کے جذبات کو تحریک مل جائے تو وہ شدید اٹیچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبت کے ساتھ نفرت بھی ایک جذبہ ہے، اس لیے جس طرح ان کی محبت دائمی ہے اسی طرح یہ نفرت بھی نہیں بھولتے۔ لیکن سیجیٹیریس کے معاملے میں ان کی نفرت دیوانگی کی حد تک ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انتقامی جذبہ پروان چڑھتا رہتا ہے، لیکن یہ ان فیلنگز کو جلدی ظاہر نہیں کرتے۔ الفاظ اور جذبات کو دبانے کی وجہ سے ان کے اندر سٹریس پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے شدید سماجی دباؤ کی وجہ سے خلیل الرحمان کے گربان پکڑنے کی خواہش کے باوجود ثقیل اردو میں مہذب رہتے ہوئے خلیل الرحمان صاحب کی جو درگت بنا سکتے تھے بنائی، مگر ان کی پیاس یا خلش اب بھی باقی ہے۔ کہ یہ کل تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بدتمیز قسم کے انسان ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ سماجی تربیت اور مثبت اثرات کے بغیر ایک سیجیٹیریس بے صبرہ، بے احتیاط، بے باک، خود نمائی پہ مائل اور توجہ کا طلبگار ہے۔ اگر ان پہ سیجیٹیریس کے شعور اور عقل کی گرفت نہ ہو تو یہ منفی خواص اسے جلا سکتے ہیں۔ اگر اس میں قابل پذیرائی کوئی ہنر یا ٹیلنٹ نہ ہو تو وہ خود ہی دوسرے انسانوں کی بے اعتنائی یا عدم توجہ کا شکار ہو کے فنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی دوسرے انسانوں کی توجہ حاصل کرنے کا ٹیلنٹ موجود ہے تو وہ ان کی تنقید، نفرت اور حتیٰ کہ گالی گلوچ میں بھی لذت محسوس کرے گا۔ شہرت میرا ڈنکا، میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ میں چوٹی کا لکھاری ہوں، میں بزنس مین ہوں جانم، میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی تنقید کے اثرات سے خلیل الرحمان قمر اس لیے بچ گئے کیونکہ وہ اپنے ہنر اور ٹیلنٹ کے تحفظ میں تھے۔ ایسے میں تنقید انہیں اپنے خیالات اور نقطۂ نظر میں مزید سخت گیر اور ایکسٹریمسٹ بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیل الرحمان قمر اس پورے ماحول کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ڈاکٹر عامر لیاقت انتقام لینے پہ تلے رہیں گے اور خلیل الرحمان قمر کی معافی ہی انہیں کسی حد تک اس کرب کی حالت سے نکال سکتی ہے۔ میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا، کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا؟ دیکھنا اس دن ثابت ہوگا، پہلا لفظ محبت ہوگا۔ اس ویڈیو میں کینسر اور سیجیٹیریس کے متعلق اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تھینک یو اینڈ اسٹے ہیپی۔